श्री राम रामाय नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हम इसी कामना के साथ आज आपको सुनाने वाले हैं ज्येष्ठ मास माहात्म्य में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। आप सभी से निवेदन है, आप कृपया ज्येष्ठ मास माहात्म्य की कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए ज्येष्ठ मास की जय, सीता राम की जय जरूर लिखिए। आप सभी जानते हैं ज्येष्ठ मास में ही भगवान श्री राम से बजरंगबली हनुमान मिले थे, तो इसलिए यह महीना हनुमान जी को समर्पित है। तो आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं भगवान गणेश का नाम लेकर। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपितथ जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरे पादम कजम वक्रतुंड महाकायम सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। 88,000 ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, ज्येष्ठ मास में किस चीज का दान करना चाहिए? किस चीज का दान करने से तुरंत इच्छित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए, हमारी सुनने की इच्छा है। तब स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले, हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में 33 कोटि देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए जिस चीज का दान करना चाहिए मैं विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे मास ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। हे ऋषियों, दही चावल के दान का महात्म्य बताने में तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। तीनों लोकों में अगर कोई दान श्रेष्ठ है तो वह ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान बताया गया है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, बाद में देवऋषि नारद ने मुझे बताई। हे ऋषियों, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार अलकापुरी क्षेत्र में धर्मशास्त्र और वेद पुराणों का ज्ञाता गौतम नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसे सभी वेद पुराणों को कंठस्थ कर लिया था, लेकिन पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण वह बहुत गरीब था। उसकी आर्थिक हालत बहुत दयनीय थी। वह गौतम ब्राह्मण अच्छे से जानता था कौन सा दान लेना चाहिए और कौन सा दान नहीं लेना चाहिए। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह बेचारा ब्राह्मण सब प्रकार के दान लेने लगा। इस पर भी जब वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाया तो वह चोरी चकारी करने लगा। तब उसके परिवार वाले रोज उसे ताने देने लगे। वह अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ है। उसकी पत्नी, बेटा, बहू प्रतिदिन ब्राह्मण को ताना देने लगे। तब एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण बिना परिवार में किसी को भी बताए घर छोड़कर दूसरे देश में चला गया, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं मिला। तब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। वह कई दिनों से भूखा प्यासा था। तब एक शमशान में जाकर रहने लगा, वहाँ बलि भोजन करने लगा। इस तरह उसे कई वर्ष बीत गए। वह शमशान में रहकर ही अपने दिन गुजारने लगा। समय बीतता गया। जब वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, जब ज्येष्ठ के महीने में वह दही चावल के बलि भोजन में से पहले कौओं को, फिर दूसरे पक्षियों को भोजन कराता और बाद में बचा हुआ भोजन स्वयं खाता। इस प्रकार अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पूरे ज्येष्ठ मास में बलि भोज हो गया। बलि भोजन में दही चावल का दान हो गया। तब इस पुण्य कर्म के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तब यमदूत उसे मुद्गरों से मारते हुए यमलोक में ले जाने लगे। इसी बीच में देवदूत भी वहां आ पहुंचे। जब देवदूतों ने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, यह ब्राह्मण नरक का नहीं वैकुंठ का अधिकारी है। तब देवदूतों ने यमदूतों को बहुत मारा और वे ब्राह्मण को लेकर विमान में बिठाकर वैकुंठ में ले आए। तब यमदूत खाली हाथ
यमपुरी में पहुँचे तो यमराज ने उन्हें खाली हाथ आने का कारण पूछा तो यमदूत यमराज से बोले, हे यमराज, विष्णु दूतों ने हमें बहुत मारा, हमारे हाथ से उस ब्राह्मण को छुड़ाकर बैकुंठ में ले गए और बोले, यह ब्राह्मण नरक का नहीं स्वर्ग का अधिकारी है। हे यमराज जी, हम स्वामी से हीन हैं और वे विष्णुदूत स्वामी से युक्त हैं। हम नाथहीन हैं तो हमारा सब जगह अपमान होता है। बस ऐसा सुनने से यमराज दुखी हुए, भैंसे पर सवार होकर विष्णु दूतों के पास गए। तब यमराज ने विष्णु दूतों को प्रताड़ित किया। विष्णु दूत विमान छोड़कर बैकुंठ में चले गए। विष्णु भगवान को वह सारा समाचार कह सुनाया। विष्णु भगवान को भी क्रोध आ गया। वे गरुड़ पर सवार होकर इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध करने पहुंच गए और अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर यमराज का वध कर डाला। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र और देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब सभी देवताओं ने वरदान में यमराज को जीवित करवा लिया। तब यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती की क्षमा भगवान विष्णु से मांगी। तब यमराज भगवान विष्णु से बोले, हे विष्णु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के सामने ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल के दान की महिमा बताई। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान करेगा, फिर चाहे उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों, वह मरने के बाद स्वर्ग को ही प्राप्त होगा। यदि कोई श्रद्धा भाव से दही चावल पूरे ज्येष्ठ मास में गौं को खिलाएगा और साथ ही दही चावल का दान ब्राह्मणों को करेगा, प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सिर पर छिड़केगा, तो वह व्यक्ति जीवन भर सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के मुख से दही चावल के महात्म्य को सुनकर 33 कोटि देवी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने कहा है, जो भी मनुष्य ऐसा करेगा उसको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु पर फूलों की बरसात की और सब अपने लोक में चले गए। आगे स्कंद मुनि बोले, हे ऋषियों, जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान करेगा, प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरणों तक को अपने सिर पर छिड़केगा, आम, शरबत, लस्सी, छाछ, शिकंजी आदि ब्राह्मणों को पिलाएगा, ताड़ के पंखे से ब्राह्मणों की हवा करेगा, पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान दान पूजन करने से उस मनुष्य के जीवन भर के पाप धुल जाएंगे और मरने पर परम गति की प्राप्ति होगी। स्कंद मुनि आगे बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में एक मैं पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। एक बार पूर्व काल में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ज्ञानी, वेद शास्त्र का प्रवक्ता था। दोनों ब्राह्मण दंपति ज्येष्ठ मास का स्नान पूजन किया करते। वे अतिथि सेवा में हमेशा संलग्न रहते। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। 4 दिन तक लगातार बरसात हो रही थी। ब्राह्मण को पूजा पाठ का कोई काम नहीं मिला। 4 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तब एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, हे भाग्यवान, हमारे घर में सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, मैं इनको गांव में बेचकर आता हूँ। उनसे जो पैसा मिलेगा मैं आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ लेकर आऊंगा। तब ब्राह्मणी, जो भूख से व्याकुल हो रही थी, वह सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाकर रह गई। तब वह ब्राह्मण छाता लेकर लकड़ी के गट्ठर को बगल में दबाकर गांव की हाट में लकड़ियां बेचने चला गया। लेकिन हाट में कोई भी उसकी लकड़ी नहीं खरीदने वाला था। तब वैकुंठ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी यह सब देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब आपको अपने भक्त की मदद करनी चाहिए। तब सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम देखती जाओ, मैं अपने भक्त को भूखा नहीं रहने दूंगा। आज मैं उसे
भरपेट भोजन खिलाऊंगा। तब भगवान विष्णु ने उसी समय एक ग्वाले का वेश धारण किया, ब्राह्मण के पास लकड़ियां खरीदने पहुंच गया। ग्वाले रूप भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से पूछा, अरे भाई, यह लकड़ियों का गट्ठर कितने दाम में बेचोगे? तब ब्राह्मण बोला, भाई, 4 दिन से मैं और मेरी पत्नी भूखे हैं। मात्र एक दिन का आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ आ जाए, बस इतने पैसे दे दो। तब ग्वालेरू विष्णु भगवान ने एक पोटली चावल, एक पोटली में जौ के दाने दिए, साथ ही कुछ रुपए भी दिए। ब्राह्मण ने चावल और जौ की पोटली रुपया लिया और गांव के हाट में से आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ खरीदकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने दाल रोटी बनाई। दोनों ब्राह्मण दंपति ने भरपेट भोजन किया। तभी ब्राह्मण की नजर दो छोटी छोटी पोटलियों पर पड़ी, तो उसने पति से पूछा, इन पोटलियों में क्या है? तो उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, जिस ग्वाले ने मेरी लकड़ियों का गट्ठर खरीदा, उसने मुझे पोटलियां दी। एक में चावल, एक में जौ है। ब्राह्मणी ने पोटली खोलकर देखी तो जौ और चावल के दाने सोने के निकले। तब ब्राह्मण समझ गया, वह ग्वाला कोई और नहीं, भगवान विष्णु है। तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषि मुनियों, ये ज्येष्ठ मास की स्नान और व्रत का ही फल था जो ब्राह्मण दंपति को मिला। यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य और कथा सुनाई। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है, वह बतलाओ, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास की सभी पुण्य फल देने वाली कहानियां सुनाऊंगा। पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपल की पूजा करने, प्याऊ चलाने, गोचर भूमि देवालय बनवाने, देवताओं की पूजा करने का महात्म्य है। जो इस परम पवित्र उत्तम कथा का श्रवण प्रतिदिन करता है, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मंदिर निर्माण आदि का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, एक समय ब्राह्मणों ने व्यास जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। फिर व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखरे में वन में गौएं 1 मास या 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वे पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषतः प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है, वह सब सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनाने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है, जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, सोच, सुंदर रूप, दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर है। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना, बर्तनों का मोजन करना, चमकीला बनाना जल के ही अधीन है। इससे प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं और पोखरा बनवाने चाहिए। जो निर्जन प्रदेश में जलाशय बनवाता है, उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे वह एक एक पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है, वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है, तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है। पूर्व काल की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया, जिसमें उसने 10,000 सोने की मोहरें व्यय कर दी, अर्थात खर्च कर दी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ सभी प्राणियों के उपकार के लिए वे कल्याण में जलाशय तैयार करवाया। कुछ काल के बाद वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को तत्पर हुआ और कहा, मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसी खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल चुका।
मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण करवाने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, देखो भाई, 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे प्रतिदिन ही प्राप्त होता है। जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना गया है। इस निर्जन प्रदेश में मैंने यह कल्याण में सरोवर निर्माण कराया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी यह बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी यह बात सच है। विश्वास न हो तो धर्म के अनुसार परीक्षा कर लो। धनी ने ईर्ष्या पूर्वक कहा, हे बाबू, मेरी बात सुनो। मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि वह समय के अनुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा नहीं। इस जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 10,000 मुद्राएं ले ली और अपने घर को चल दिया। प्रिय भक्तजनों, धनी ने कई गवाह बुलाकर उसके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिरवाए। उसके इस कार्य को मनुष्य, देवता, असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाली एक दिन के जलदान की भी तुलना ना कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देखकर धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी द्वीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। यह देखकर लोगों में बड़ा कोलाहल मच गया। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देखकर धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली और उसके बाद जलाशय के स्वामी ने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है और प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी होता है। प्रिय भक्तजनों, अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगी संबंधी, मित्र, उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनाथों, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग को भोगता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण करता है, वह सब पाप के क्षय को जाने से अक्षय पुण्य और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान उपाख्यान को सुनता है, उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल होता है, वही इस प्रसंग को सुनने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। प्रिय भक्तजनों, व्यास जी आगे बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं संपूर्ण वृक्षों को लगाने का अलग अलग फल कहूँगा। सुनो, जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों पर वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं। उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। गर्मी समय में गो देवता ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्यों के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर, रास्ते में, जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है वे मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष को पूजा करने से जो पुण्य होता है उसे बताता हूँ, सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है उसे स्नान जन्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। अश्वत्थ को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक अर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। पीपल की जड़ों के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र का पाठ करता है उसका फल कई करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। समोवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौ का दान करने से जो फल होता है वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। अश्वत्थ की 7 प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौ के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौ के दान का फल मिलता है। इसलिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए। विप्रगणों, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान करता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ और देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष पूजनीय है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने, पूजने से धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या टहनी काट लेता है, वह 1 कल्प तक नरक में चांडाल योनि का जन्म ग्रहण करता है। जो कोई पीपल की जड़ से काट देता है उसको कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ती हैं। बेल के 8, बरगद के 7, नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल होता है, पीपल का 1 पेड़ लगाने से वही फल होता है। प्रिय भक्तजनों, व्यास जी आगे बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव हो ऐसे रास्ते में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाएं। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा हो। वह मंडप में जल का प्रबंध रखें। गर्मी, बरसात, शरद ऋतु में बटोहियों को जल पिलाते रहें। 3 वर्षों तक इस प्रकार फसलों को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म के समय 1 मास तक फासला चलाता है वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता है, सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। उसके प्रभाव से उसकी सद्गति होती है। ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया वह अब सुनो। जहाँ का मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़ भरा हो, प्रचुर कंटकों से अकीर्ण हो, वह पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है और देवत्व को प्राप्त होता है। जो एक बीते का भी पुल बंधवा देता है वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इसलिए जिसने पहले कभी एक बीते का भी पुल बंधवाया है वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोदान करने वाले की जो गति होती है वह उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन वृक्ष
और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पकाई जाती हैं। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है, इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थर का देवालय निर्माण कराता है, उसके खर्च के लिए धन और वृत्ति लगाता है। मंदिर में अपने इष्ट देव की विशेषतः भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा कराता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री विष्णु श्री शिव की प्रतिमा बनाकर उसके साथ अन्य देवताओं की भी मनोहर मूर्ति निर्माण कराने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वह इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ दान और व्रत आदि करने से भी नहीं मिलती। अपनी शक्ति के अनुसार शिवलिंग के लिए मंदिर बनाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो श्री विष्णु प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने घर में भगवान श्री शंकर की सुंदर प्रतिमा स्थापित करता है, वह 1 करोड़ कल्पों तक देवलोक में निवास करता है। मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक श्री गणेश जी का मंदिर बनवाता है, वह देवलोक में पूजित होता है। इसी प्रकार जो नर श्रेष्ठ भगवान सूर्य का मंदिर बनवाता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य प्रतिमा के लिए पत्थर का मंदिर बनवाकर मनुष्य 100 करोड़ कल्प तक स्वर्ग भोगता है। जो इष्ट देव के मंदिरों में 1 मास तक घी का दीपक जलाता है, वह उत्तम देवताओं से पूजित होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। तिल के अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने का फल घी की अपेक्षा आधा होता है। 1 मास तक जल चढ़ाने से जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। शीतकाल में देवताओं को रुईदार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। देव विग्रह को ढकने के लिए 4 हाथ का सुंदर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता। शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है, वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में सुख भोगता है। इस प्रकार क्रमशः स्वयंभू लिंग को नमस्कार करके मनुष्य विश्व बंद होकर स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य शिवलिंग रूप शिव शंकर के धन का अपहरण करता है, वह रौरव नरक की यातना भोगकर अंत में कीड़ा होता है। जो जल फूल धूप दीप आदि के लिए धन लेकर फिर लोभवश उसे कार्य में नहीं लगाता, वह नरक में जाता है। भगवान शिव के अन्नपान का भक्षण करने से मनुष्य की बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए जो ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा की वृत्ति से जीविका चलाता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, अनाथ दीन विशेषतर क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए सुंदर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्गलोक से नहीं गिरता। इस परम पवित्र उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मंदिर निर्माण आदि का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं 8 बारों की कहानी, जिसमें आपको 8 बारों की एक ही कहानी में पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप सभी 8 बारों का ध्यान करते हुए कथा को सुनिए। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानूं। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले,
तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं आठों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, आठों वारों का नाम लाया हूँ। बीबी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ आया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए? बच्चे बोले, मैले भेष में आए। क्या आए? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी आठों बारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइये कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे। ये तो आठों बारों की कहानी का फल है। आपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसने पिताजी से कहा। वह बोली, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बापू ने पड़ोसन को आठों बारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण की आठों बारों की कहानी टूटी, वैसे सबकी टूटमान हुई हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा। भगवान के परम भक्त एक सेठानी की कहानी है यह। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती। सेठ जी को उसकी पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहा करते। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, पर सेठानी तो सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। चलते चलते शाम हो गई। सेठानी ने देखा कि एक खदान में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं, तो उसने वहां जाकर कहा, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा, तुम इस मिट्टी को खोद दो। तो सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर में मिट्टी खोदी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसके हाथों की हालत देखकर आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है तुम अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं। यह काम तुम रहने दो, हमारे घर पर काम कर दिया करो। तो वे चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले आए। वे 4 मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांटकर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा, ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। अच्छा सा भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर अपने भाइयों को जमाया। सारे भाई कहने लगे, बहन आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। सेठानी ने कहा, भगवान का झूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी। उनके घर में अन्न धन का वास हो गया। आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सारे के सारे हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा।
उधर सेठ जी सेठानी के बाद बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उसके घर से जाते ही सारा अन्न नष्ट हो गया। अब ऐसी हालत हो गई कि एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता। उसकी दुखी अवस्था को देखकर अड़ोसी पड़ोसी कहते, सेठानी के भाग से खाता था, उसे निकाल दिया, अब तो इसे मरना पड़ेगा। रोजाना एक ही एक बातें सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। वह दूसरे दिन ही सुबह जल्दी निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया, जहाँ चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे काम पर रख लो। चारों भाइयों ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। तो उनकी यह हालत देखकर बोले, तुम्हें ज्यादा काम करने की आदत नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहो। यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ घर चले गए। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी, तो उसने सेठ जी को देखा, पहचान लिया, पर सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचाना। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी। हमेशा की भांति भोजन तैयार किया, भगवान को भोग लगाया। तो उसके चारों भाई कहने लगे, बहन आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी तरह ही हमारे पास काम मांगने आया। थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में छाले पड़ गए। लगता है अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को तो पता था यह कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद अपने भाइयों को भोजन परोसा, और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई कहने लगे, बहन तुम क्या कर रही हो, इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा है। तो उसकी बहन कहने लगी, भैया मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया। तो भाई कहने लगे, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आज प्रकट होकर हमें दर्शन दो, आज मेरी परीक्षा है, अगर आज आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मेरी बात कौन मानेगा। सेठानी के दीन वचन सुनकर श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और सेठ जी से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, वह हमारी पूजा करती है। आपने इसे पूजा का ढोंग बताकर घर से निकाल दिया, इसी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तो यह सुनकर चारों भाई सेठ सेठानी का मुंह ताकने लगे और विष्णु भगवान कहने लगे, सेठानी मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ भी ये सेठानी रहेगी वहाँ अन्न धन के भंडार बने रहेंगे। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब सेठ को इस बात का पता चला कि घूंघट में कोई और नहीं उसकी पत्नी है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी और साथ चलने को कहा। भाई कहने लगे, हम चारों भाइयों की लाडली बहन है, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने में सेठानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे। फिर सभी सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी को अन्न धन मान सम्मान पुत्र दिया, वैसा सभी को देना। आपकी इस कहानी को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। श्री राम जी की कथा, क्योंकि कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ तो हनुमान जी स्वयं भी आ जाते हैं। जय श्री राम। रावण की वध के बाद श्री राम जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया। स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे। तब श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी। पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर
उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे। एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी, वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगीं। इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी की इस राम नाम की धुन में मस्त मग्न होकर खुद भी राम राम कहकर शिवजी नाचने लगे। माता पार्वती भी अपने पति का अनुसरण करने लगी और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिवजी और माता पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि घर नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, इसीलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। माता जानकी तो परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सबको ले आएं। तब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम राम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम राम निकल रहा था। जब श्री राम जी भाव विह्वल हो उठे, राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाकर लेकिन मन ही मन बहुत खुश हुए। श्री सियाराम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के बाद ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले ही भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोस रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी को कुछ समझ नहीं आया। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम राम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वे भोजन खाकर उठ खड़े हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी, आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। पतिवार का व्रत रखने से, व्रत कथा को सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए हाथ में पीले पुष्प, हल्दी, गुड़ और चने की दाल लेकर इस कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए। प्राचीन समय में आर्यव्रत में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा की सुख दुख का बहुत ध्यान रखता। राजा के महल से कोई भी निर्धन खाली हाथ नहीं जाता था। वे प्रतिदिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करता था। हर बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखता था। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत की कथा को सुनता था और एक ही समय भोजन करता था। लेकिन उसकी रानी राजा के पूजा पाठ व्रत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। रानी कभी भी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि दान नहीं देती। इतना ही नहीं, वे राजा को भी व्रत रखने,
निर्धन को धन, वस्त्र आदि दान देने के लिए मना करती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने राजा दिग्विजय की नगर में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की बात कही, तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में प्रसन्नता पूर्वक झूला झूल रही थी। उस दिन भगवान बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी, तो रानी क्रोधित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते तो मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के बहुत से काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी महल के कामों को पूरा कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुक को अन्न, वस्त्र, धन आदि दान देते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है हमारा सारा धन ही समाप्त हो जाए, ताकि प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्ति मिले। रानी की बात सुनकर भगवान बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य उदय से पहले मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप निकल आए तभी उठना। फिर पूरे महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अदृश्य हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से ऐसे ही बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरी कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के महल छोड़ देने से पूरे राज्य में उसकी बदनामी हो सकती थी। विवश हो राजा को रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार के बाद उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया था। दूसरों को अन्न, वस्त्र दान देने वाला राजा खुद अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते, इससे हम अपमानित होंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। यह कहकर रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था, अतः रानी अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वे बहुत धनवान है, तो उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की सुनती भी नहीं। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने
जब दासी की ओर देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हो रानी से मिलने चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन मुझे क्षमा करना, जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए पूरी वृत कथा सुने बिना मैं उठ नहीं सकती थी। बृहस्पति देव का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो तुम्हारी दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। उस कक्ष के अंधेरे कोने में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन मुझे भी भगवान बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत रखा करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में चने का आटा, पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध ना कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत रखने के कारण उससे बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचे। भगवान बृहस्पति देव ने दासी से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाकर भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी क्यों मेरी निर्धनता पर मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थालियों में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो मुझे कोई पुजारी लगता था। रानी ने बृहस्पति भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ भोजन दासी के साथ बैठकर ग्रहण किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत रखने से भगवान बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। उसकी अन्न के भंडार भी भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी पुनः पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को
फिर से दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को दान देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने के बाद रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में हो गए, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराएं। उसी रात भगवान बृहस्पति देव परदेश में रह रहे राजा दिग्विजय के स्वप्न में आकर बोले, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काटकर लाने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर परदेश में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति भगवान एक सन्यासी के वेश में राजा के पास पहुंचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? राजा ने दुखी मन से अपनी सारी बात उस सन्यासी को बताई। उसकी कथा अनुसार सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के कारण आलस्य किया था। इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना आरंभ कर दो। बृहस्पति देव का व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत की कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना तो चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियां काटकर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव ने कहा, भगवान बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियां काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी रहता था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती थी। फिर पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर
राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण शहर से तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाया, जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उस लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान्य पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज की अधिकता के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं रखा। भगवान बृहस्पति देव इससे उस लकड़हारे बने राजा दिग्विजय पर बहुत क्रोधित हुए। उन्हें भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी को स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पैसे पड़े हुए मिलेंगे। भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखकर उन पैसों से पूजा सामग्री मंगाकर उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और बहुत सा धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, ये नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे किसने बनवाए? उस व्यक्ति ने राजा को बताया,
ये सब रानी और दासी ने बनवाए। राजा नगर के जिस भी आदमी से इसके बारे में पूछता तो सभी रानी और दासी का नाम बताते। राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने बहुत स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बंधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चला। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को शव ले जाते हुए देखा। राजा को याद आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव ले जाने से पहले मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे भाई, पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझुलाकर बोला, हे भाई, तुम देखते नहीं हो, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा। उसकी बहुत आवा भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गडरिये का बीमार बेटा ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना, अकेली जाना, मेरे पोतों को लेकर नहीं जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अकेला ही अपने नगर को लौट पड़ा। जब वह अपने नगर पहुंचा तो रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को लाने गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने के आरंभ में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत रखते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी
भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त कर सीधे बैकुंठ धाम में पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतिकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्याने गम्यं वंदे विष्णुं भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथम। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पातक की हरता, स्वामी सभी पातक की हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तभी होकर आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, पाप दोष सभी हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सभी संशय हारी। विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंदी आनंद कर सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ। बगल में बनी घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक कथा की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।